हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आपके सामने ये बुक लाए हैं जिसमें ये कंप्लीट है ना। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी है और ये यूपी टेट के लिए स्पेशल बुक है और हिंदी भाषा भी है इसमें, लैंग्वेज भी है इंग्लिश वाली, ठीक है, और मैथ भी है और पर्यावरण भी है। इसमें संस्कृत नहीं है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर इन्होंने 2 सॉल्व पेपर भी दिए हैं, यूपी टेट का पूरा सिलेबस बताया है और 3000 से ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। नवीन पैटर्न पर ऐसा ये बता रहे हैं। यहाँ पर ये चक्षु लिखा हुआ है, प्रकाशन की है, यूपी टेट के लिए है, 2021 की है। ये पूरा स्टडी गाइड है, ठीक है। आइए हम आपको इसका दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, अगर हम इसका प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसके प्राइस अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर तो अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इसके प्राइस क्या है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा जो कक्षा 1 से 5 के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, प्राइमरी के लिए यहाँ पर दिया गया है बाल विकास और सीखने के सिद्धांत। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि किस चैप्टर से कितना पूछा जा रहा है, तो वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से ही आपको चैप्टर तैयार करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये बाल विकास हो गया, फिर आपका अधिगम वगैरह दिया है, तो हिंदी भी दी है इसमें। और यहाँ पर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो चैप्टर पूछे जाएंगे, और यहाँ पर गणित है, पर्यावरण भी है, ठीक है, ये आपके चैप्टर दिए गए हैं। प्लस यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे ये 2013 का ये पेपर है और 2020 में जो पेपर हुआ है तो उसमें कितने किसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है। जैसे पहला चैप्टर है यहाँ पर बाल विकास, अर्थ, आवश्यकताएं, महत्वपूर्ण क्षेत्र और अवस्था। तो इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 5। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? सीखने से। देखो यहाँ पर अधिगम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, तो 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जितने भी जो चैप्टर पूछे गए हैं वो यहाँ पर दिया गया है और किस साल कितना कितना पूछा गया है वो भी दिया गया है। ऐसा सभी सब्जेक्ट्स में दिया गया है। जैसे हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा देखिए अपठित गद्यांश 4 नंबर है यहाँ पर, और विराम चिन्ह से 2 क्वेश्चन हैं, विलोम चिन्ह से 2 हैं, लिंग वचन कारक 2 हैं, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग तस्व देशवर, ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी इन्होंने ऐसा ही बताया है और यहाँ पर पर्यावरण में भी बताया है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस चैप्टर से। फिर इन्होंने विषय सूची फिर से दी है मुख्य यहाँ पर, तो ये भी आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है मैथ में, गणित में दिया गया है चैप्टर, सारे नाम जो भी पूछे जाएंगे, सेम चीज़ यहाँ पर्यावरण में भी दी गई है। और यहाँ पर आपको ये यूपी टेट 2020 में जो पेपर हुआ था वो पूरा कंप्लीट दिया गया है, सॉल्व पेपर है पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट है भाई, तो यहाँ पर, और ये 2018 का है, तो ये कंप्लीट है। और इसके बाद देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले, ये सारा चीज़, हाँ ये देखिए। अब जैसे यहाँ पर बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, तो पहले तो इन्होंने थोड़ी थ्योरी बताई है कि भाई क्या हुआ था, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। प्लेटो जो है यूनानी, इन्होंने जो द रिपब्लिक यानी कि इसके बारे में इन्होंने बताया है। जो भी है इनका जैसे मानना था कि मन का व्यवहार और ऐसे करके जो भी था इनका, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास का अर्थ क्या होता है, और यहाँ पर चच्चू फैक्ट दिए गए हैं, मतलब जो यहाँ पर बात निकल के आई है वो इन्होंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। प्रथम बाल गृह की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी, ऐसा करके इन्होंने बताया। जो भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं पढ़ने के बाद जो निकलते हैं वो यहाँ पर इन्होंने लिख दिए हैं। और ऐसा इधर भी हो गया है, तो यहाँ पर पूरा बाल विकास के क्षेत्र जो हैं, और यहाँ पर बाल विकास की आवश्यकता के महत्व, तो ऐसे करके पूरा यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर गर्भावस्था की अवस्था, शैशवावस्था, शिशु अवस्था, पूर्व बाल्याकार, उत्तर बाल्याकार, तो ये सब दिया गया है। और जब आप इसको चक्षु फैक्ट भी दिए गए हैं सब में, पढ़ने के बाद जो हमारा निकलता है वो चक्षु फैक्ट होता है। जब आप इसको पूरा ये पढ़ लेंगे, अब देखिए पढ़ने के बाद में जो गत वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से जो टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे उस टॉपिक के यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इसका आंसर यहाँ दिया गया और व्याख्या भी दी गई है। ऐसा हर चैप्टर में है। तो जैसे सीखने का अर्थ, यहाँ पर सिद्धांत जो अधिगम चैप्टर है वो यहाँ पर आपको दिया रखा है। और ये देखिए यहाँ पर इसमें सब में चक्षु फैक्ट हैं और पीछे गए हैं, तो मतलब इसमें ये कंप्लीट बुक है आपकी एक, जो आप एक ही बुक लेकर अपना काम चला सकते हैं। शिक्षण एवं विधियाँ हैं, तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। और सबका दिया गया है, बढ़िया डिटेल्स है, ठीक है। तो
ये देखिए अब आपकी हिंदी आ जाती है। तो हिंदी में भी देखिए इन्होंने कितना डिटेल में भी दिया है, खैर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो आप इतना जल्दी पढ़ भी तो नहीं सकते इतना सारा, मान लो जिसको रिवीजन ही करना है तो रिवीजन के तौर पर यहाँ पर इन्होंने देखिए बड़े अच्छे से तरीके से जो भी समझा सकते थे वो इन्होंने यहाँ पर किया है। तो जो भी है वर्णमाला के संबंधित, और यहाँ पर पूछने जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिया गया है पूरा सचित्र, थोड़ा बहुत कहीं पर वर्णन किया गया है। बाकी ये हिंदी के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें उतने ही क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस कराने की कोशिश भी की है। और जो सवाल के जो उत्तर हैं वो व्याख्या सहित हैं। ये तो रही हिंदी की बात। अब देख लेते हैं इंग्लिश की बात, ठीक है। तो अब आइए, ये देखो अनसीन पैसेज जो भी पूछा गया था तो यहाँ सब दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे और इसके प्रश्न के उत्तर करेंगे, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर देखिए इन्होंने ऐसा समझाने की कोशिश भी की है, जैसे दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इन्होंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी है इन्होंने पूरा बताया और उसका प्रैक्टिस भी कराई है। तो ये तो हो गई आपकी इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं जैसे मैथ, जो पहला चैप्टर है, यहाँ पर नंबर सिस्टम ही होगा पहला चैप्टर। क्या है देखते हैं, संख्या पद्धति, संख्याएं जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है जिस तरीके से है इन्होंने बताया है। मैथ में हम तो यही करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जो भी इसकी फैक्ट हैं वो आप पढ़ लेंगे तो आपको काम हो जाएगा यहाँ पर। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको हल करने हैं, ठीक है। और जो चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ज़्यादा आपको हल करना है। तो ये मैथ का रहा। अब इसका प्राइस भी बताऊंगा कितना प्राइस है। परिमिति परिमाप, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पहले थ्योरी पढ़ाई है, इधर भी पढ़ाई है, ये देखिए इधर इस साइड में, तो यहाँ भी इस साइड में पढ़ाई हुई है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पर आपकी जो रेलवे बस समय सारणी है, जो भी यूपी टेट का सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से ध्यान रख के ये किताब बनाई गई है। इसमें आपको जो वो भी मिल जाते हैं, कुछ सीटेट के हिसाब से इन्होंने जो भी पूछा जाता है। खैर सीटेट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अंतर है यूपी टेट ही आप देख पाएंगे यहाँ पर। और देखो जल, तो ये पर्यावरण चल रहा है जो हम पलट रहे हैं, तो यहाँ पर ये है। अब आप इसका प्राइस देख सकते हैं, तो ये प्राइस जो है आप अमेजन वगैरह पर भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके जो प्राइस हैं वो 449 रुपये दिए गए हैं, लेकिन नहीं, ये जो बुक मैंने मंगाई है तो इसका जो प्राइस हमें लगा हुआ है वो शायद 315 रुपये लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि आपको अलग अलग बुक नहीं लेनी पड़ेंगी। कुछ बुक्स हैं जैसे मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग भी लेना है तो कौन कौन सी बुक लेनी है आपको अलग अलग, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बताते रहेंगे हम आपको, ठीक है। और हमारी जो मैथ की सीरीज बनी हुई है आप उसको देखिए तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी % डिस्काउंट है, ऑनलाइन भी डिस्काउंट होता है और जो है ऑफलाइन भी होता है, आप इसको देख कर ले लीजिएगा। अगर लेना पसंद हो, पहली बात बुक स्टोर पर जाइए और वहाँ पर नज़दीकी बुक स्टोर जो भी हो आपका वहाँ दिखाइए, और दिखाने के बाद में इनसे पूछिए और वो पुस्तक अपने आप देख लीजिए, उसको पलट पलट के अगर आपको ये समझ में आए तो ही लेना है, ठीक है। मैं कोई इसका स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे यहाँ पर लगा कि ये आपको सजेशन कर देना चाहिए तो हम आपको कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जाइए, इसको पूरा देख लेना, तभी आप इसको परचेज करना, ओके।